जो एग्री जोन में डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है वो वही डिस्ट्रीब्यूटर है जो ट्रैक्टरों में आता है। अच्छा। तो एग्री जोन के लेजर लेवलर में ब्रांड के टायर ही मिलेंगे। अच्छा। MRF, गुडियर, बीकेटी, सीएट वगैरह, सीएट, जो भी ब्रांड की कंपनी। हम देसी टायर नहीं लगाएंगे। ऐसे नहीं है कि लोकल टायर लगा दिया। हाँ। 2-4 हजार रुपए बचाने के। ना ना ना, ये तो सोच ही नहीं है एग्री जोन कंपनी। मुझे वेल्डिंग दिखाएं कहीं हुई। किसान भाइयों, ये आप देख सकते हैं, मैं भी देखता हूँ और आप भी देखो, इसमें कहीं कोई वेल्डिंग नहीं है। ये देखो, ये कैसे बना दिया आपने, ये तो किसान भाइयों नमस्कार। आज आप पहुंचे हैं पंजाब के पटियाला शहर में और आप देख रहे हैं एग्री जोन कंपनी में आप पहुंचे हैं। यहाँ आने का कारण ये है, मैं काफी सारे किसानों से मिला हूँ जिनके पास एग्री जोन के कंप्यूटर मांझा है। काफी बढ़िया ये मांझा चलता है, तो मैंने सोचा कि कंपनी विजिट की जाए, वहाँ पे कैसे ये तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ पर आकर मैंने देखा कि काफी बड़ी कंपनी है, शायद इतनी बड़ी कोई एग्रीकल्चर की कंपनी अपने भारत में नहीं है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरप्रीत जी, इनसे इस मांझे की पूरी जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले आप हमारे किसान साथियों को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए, अपना नाम और अपनी कंपनी के बारे में बताइए। किसान भाइयों नमस्कार, मैं गुरप्रीत सिंह। आप एग्री जोन के प्लांट को देख रहे हैं। एग्री जोन एक ब्रांड है, हमारी कंपनी का नाम है GSA इंडस्ट्रीज। हाँ जी। आप जो भी ट्रैक्टर चला रहे हैं, हाँ जो जी। भी डीजल की गाड़ी आपके पास है, उन सभी में जो पिस्टन का रिंग है वो एग्री जोन के GSA का बना हुआ है। सही में ये बात सच है? यस। जो भी ट्रैक्टर है किसान के पास, उसका जो रिंग है वो आपने बनाया है? भारत में जितने डीजल इंजन बनते हैं उनमें 95% इंजनों में ये जो रिंग है, एल्फिन रिंग है, वो GSA का बना हुआ डलता है। अच्छा। और स्टील का पिस्टन आगे आके डीजल गाड़ियों में शुरू हो जाएगा, एल्युमिनियम का पिस्टन बंद हो जाएगा। वो स्टील का पिस्टन बनाने वाली भारत की इकलौती और पूरी दुनिया में सिर्फ चौथी कंपनी है GSA इंडस्ट्रीज। अच्छा। उस कंपनी ने बनाया है इस कंप्यूटर मांझे को। अच्छा। जो कंपनी पिस्टन का रिंग बना रही है, कितनी क्वालिटी से काम करती होगी, उसके प्रोडक्ट इम्प्लीमेंट जो है, कृषि यंत्र है, कितनी क्वालिटी के होंगे, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। जो इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाने जिससे कि ट्रैक्टर का रिंग चलते हैं और ट्रैक्टर में कोई खराब भी नहीं आती है ऐसे रिंग वगैरह में, तो बाकी जो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट बना रहे हैं तो ये भी काफी शानदार बना रहे होंगे। जैसे कि हम आपका ये कंप्यूटर मांझा देख रहे हैं, इसकी खासियत बताइए, किसान इसे खरीदने के बाद कैसे रहेगा ये बताइए। किसान भाइयों, सबसे पहले शुरू करूंगा, ये बना किस चीज का हुआ है। कंप्यूटर मांझा लोहे का ही बना हुआ है। हाँ, तो जो एग्री जोन के पास लेबोरेटरी है, लैब है, वो NABL सर्टिफाइड है। जो किसान इसके बारे में परिचित हैं वो समझ गए होंगे कि NABL जो लैब होती है उसको भारत में कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। हमारा पास किया हुआ, हमारा टेस्ट किया हुआ लोहा पूरे भारत में मान्य होगा, सर्टिफिकेट। जब हम लोहा मंगवाते हैं बाहर से, तो हम अपनी लेबोरेटरी में उस लोहे को चेक करते हैं, उस शीट को चेक करते हैं कि जो हमने मंगवाया था वो है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर से एक लोहे का ट्रक मंगवाया और उसे काट के उसका कंप्यूटर मांझा बना दिया। ऐसा नहीं है। अच्छा। इसीलिए क्वालिटी बनती है। अच्छा। अगर मैं शुरू से बात करूं, थोड़ा नजदीक आके दिखाएं त्यागी साहब, मुझे वेल्डिंग दिखाएं कहीं हुई। किसान भाइयों, ये आप देख सकते हैं, मैं भी देखता हूँ और आप भी देखो, इसमें कहीं कोई वेल्डिंग नहीं है। ये देखो, ये कैसे बना दिया आपने, ये तो बताइए। बना ये भी वेल्डिंग से ही हुआ है। अच्छा। वेल्डिंग का किसान भाइयों जितना कम से कम इस्तेमाल हो, आपकी मशीन उतनी मजबूत होगी। क्योंकि वेल्डिंग जब कुदरत के संपर्क में आएगी, पानी के संपर्क में आएगी, हवा के संपर्क में आएगी, मिट्टी के संपर्क में आएगी, उसको जंग लगेगा। जंग लग गया तो उसकी जो है लाइफ है वो कम हो जाती है। हमने वेल्डिंग किया है, लेकिन अंदर से वेल्डिंग किया है और उसको मजबूती प्रदान की है। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं, एक अचंबा ही समझो। ये देखो आप, इसमें आपको कहीं वेल्डिंग नहीं दिखाई दे रहा है, पर इन्होंने वेल्डिंग कर रखा है। फिर देखें इसकी पेंट क्वालिटी, पूरा पाउडर कोट पेंट कर रखा है। अच्छा। आपने देखा होगा एक साल में या 6 महीने में ही या एक सीजन में कंप्यूटर मांझे पुराने लगने लग जाते हैं। हाँ जी। तो एग्री जोन के प्रोडक्ट 3-3 साल से चल रहे हैं, क्योंकि एग्री जोन इंडस्ट्री में 3 साल से ही आई है, अभी भी नए के नए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा। वो कारण क्या है? हमारी पेंट क्वालिटी। अच्छा। अगर मैं छोटी से छोटी चीज बताना चाहूँ त्यागी साहब, हाँ जी, क्योंकि मेरे किसान भाई देख रहे हैं इस वीडियो में, उनको कुछ ना कुछ उनको समझ आना चाहिए, तभी मेरा बोलने का जो कार्य है वो सिद्ध होगा। आप ये पाइप देख रहे हैं। हाँ जी। नॉर्मली आपने देखा होगा ट्रैक्टरों में जो पाइप लटकती होती है। हाँ जी। हाँ जी। जब जो खेत में यूज नहीं होता तो लटक रही होती है, कहीं फंस के टूट जाती है। यहाँ पे हमने इसको भी निप्पल में डाला हुआ है। अच्छा, किसान अगर ये कंप्यूटर मांझा नहीं चला रहा है तो इसको प्लग करके पीछे लगा दो, निप्पल में डाल दो। अच्छा। हैंडल देखो, हर ट्रैक्टर की सीट की
लोकेशन अलग अलग होती है। इसको हैंडल को हमने एडजस्टमेंट दे दी। अच्छा। फिर इसको घुमाने के लिए जहाँ बेरिंग डाला है, हाँ जी। नॉर्मली कंप्यूटर मांझे जो होते हैं उनमें जहाँ बुश डाला होता है, बुश में जब जब चलता है घिस के उसकी लाइफ कम हो जाती है। अच्छा। यहाँ पे बेरिंग डाला हुआ है ताकि स्मूथली वो आपका रोटेट हो सके। ये देखिए। फिर बात करेंगे इसके सिलेंडर मास्ट की। हाँ जी। इसमें हमने गियर मास्ट डाला हुआ है। अच्छा। नॉर्मली क्या होता है, इसमें चेन वाले मास्ट होते हैं, उसमें प्ले होती है। अच्छा। आपने इसकी वर्किंग तो किसान भाइयों को पता है। इसने ट्रांसमीटर ने सिग्नल देता है, वहां पे रिसीवर लगा होता है, रिसीवर उससे सिग्नल पकड़ता है। दोनों की लाइन एक होनी चाहिए। हाँ जी। प्लेन करने के लिए। हाँ जब जी। यहाँ पे प्ले होगी, उसका जो लेजर का बीम आ रहा है उसमें अप एंड डाउन होगा और खेत प्लेन नहीं होगा। हाँ जी। गियर मास्ट में जितना आपने एडजस्ट किया उतना ही वो पोजीशन पे रुक जाएगा। अच्छा। ये इसकी खासियत है। अच्छा। फिर हम बात करते हैं इसकी बकेट की। हाँ जी। जिसने मिट्टी को खींचना है खेत में। हाँ जी। हाँ जी। त्यागी साहब थोड़ा नजदीक से अगर आप दिखाएं, हाँ जी। यहाँ से मिट्टी ली, हाँ जी। आप देख रहे होंगे जहाँ से ऐसे पूरा घेरा बना हुआ है। हाँ जी। ये हमने इसलिए ऐसा बनाया है ताकि मिट्टी जो है हाँ जी। जहाँ पे जाम ना हो। अच्छा। आमतौर पे कंप्यूटर घोड़ियों में मिट्टी जहाँ पे फंस जाती है और ट्रैक्टर का जोर लगवाती है। हाँ जी। बाकी में जो होता है वो होता है बिल्कुल प्लेन होता है, आपने इसे थोड़ा गोलाई से लिया। गोलाई से दे दे ताकि मिट्टी साथ साथ चलती रहती है। अच्छा। उससे ट्रैक्टर का जोर नहीं लगता, जोर नहीं लगेगा डीजल कम खाएगा। हाँ जी। फिर ब्लेड देखो। हाँ। ब्लेड हमने EN8D मटेरियल में लगाया हुआ है। अच्छा, इसकी क्या खासियत होती है? पूरा हाई कार्बन ये ब्लेड होता है, चाकू की तरह। अच्छा। जल्दी घिसता नहीं। अच्छा। फिर भी 500 घंटे बाद, 1000 घंटे बाद थोड़ा बहुत घिस गया तो इसकी डायरेक्शन चेंज करके हाँ जी, दूसरी तरफ आप जो उल्टा भी लगा सकते हैं। त्यागी जी पीछे आए। हाँ मैं जी। पीछे से भी दिखाता हूँ। अच्छा। कि और इसकी बनतर में हमने क्या क्या सुधार करके बनाई है। हाँ जी। आप इन बेरिंग को दिखाएं मेरे किसान भाइयों को। अच्छा। देखो जहाँ 2 बेरिंग डले हुए हैं। हाँ जी। सभी बकेटों में यहाँ पे एक बुश लग के पिन लगी होती है, चाहे आप देख भी लेना। बेरिंग नहीं लगाता कोई भी? ये हमने शुरू किया है। अच्छा। ये बेरिंग लगाने का पर्पज क्या है, जहाँ पे घिसावट ना आए। हाँ और इसकी जो मूवमेंट है पहियों की बकेट हाँ के साथ वो स्मूथ रहे। अच्छा। फिर आप बात करें इसकी सिलेंडर की। हाँ जी। ये जो सिलेंडर लगा हुआ है, हाँ जी। अब मैं आ गया इसकी खासियत खूबियों के बारे में। अच्छा। कि हमने टेक्नोलॉजी और क्वालिटी को कहाँ ध्यान में रखा है। ये तो मैंने आपको इसकी बनतर के बारे में बताया अभी। हाँ जी। बनतर में क्या खूबी थी। अब इसकी क्वालिटी, ये जो सिलेंडर है, हाँ जी। क्योंकि इसने सिर्फ हाइड्रोलिक सिस्टम से ही चलना है, हाँ जी। तो जो हाइड्रोलिक पाइप और हाइड्रोलिक सिलेंडर हम A1 OEM से लेते हैं, जहाँ से ट्रैक्टर कंपनियां लेती हैं। अच्छा। डिस्ट्रीब्यूटर हाँ जी। इधर लगा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ जी। जिसने तेल को एक समान से बांट के सिलेंडर को देना है। हाँ जी। अब ट्रैक्टर के ऊपर तो नो डाउट हाँ जी, बहुत बढ़िया क्वालिटी का डिस्ट्रीब्यूटर लगा होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो लेजर लेवलर के ऊपर अगर देसी लगा हो, कंपनियां नॉर्मली करती हैं पैसे बचाने के चक्कर में, सस्ता करने के चक्कर में मेरे किसान भाई भी फंस जाते हैं, लोकल ले लेते हैं। लोकल ले लेते हैं। अच्छा। ट्रैक्टर ने सप्लाई दे दी, ये देसी है, ये उसको ठीक से उसकी सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अच्छा। जो एग्री जोन में डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है वो वही डिस्ट्रीब्यूटर है जो ट्रैक्टरों में आता है। अच्छा। टायर, हाँ जी। टायर का ध्यान दें, आपको कोई ब्रांड दिखाई दे रहा होगा। गुडियर। जी हम सिर्फ इस ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे। हाँ जी। आपको एग्री जोन के लेजर लेवलर में ब्रांड के टायर ही मिलेंगे। अच्छा। MRF, गुडियर, BKT, सीएट वगैरह, सीएट, जो भी ब्रांड की कंपनी। हम जी। देसी टायर नहीं लगाएंगे। ऐसे नहीं है कि लोकल टायर लगा दिया, हाँ। 2-4 हजार रुपए बचाने के। ना ना ना, ये तो सोच ही नहीं है एग्री जोन कंपनी की। हाँ जी। टायर तो बाहर से दिखाई देगा, हाँ। बेरिंग कैसे देखोगे। हाँ जी। हमने जो बेरिंग हैं, हाँ जी। बेरिंग भी पूरे मतलब हाई क्वालिटी के लगाए हुए हैं, जैसे कि NBC हुआ, जो ट्रैक्टर कंपनियां लगाती हैं। अच्छा। ठीक है ना। देसी पे हमारा कंसेप्ट ही नहीं है देसी कुछ भी जुगाड़बाजी करने का। टूल बॉक्स, हाँ जी। टूल बॉक्स पूरा इतना बड़ा लगा दिया हाँ कि इसमें आप सिस्टम को, बॉक्स को पूरी तरह रख के कैरी कर सकते हैं। हाँ जी। फिर इसकी हाइट आपने देखा होगा जो ऊंचा लगा हुआ है। हाँ जी। इसका ऊंचा इसलिए लगा हुआ है ताकि आपने जहाँ कोई काम करना है, सिलेंडर निकालना है, डालना है, कोई रिपेयर का या मैकेनिक का काम करना है, आपको इसकी डिस्टर्बेंस ना आए। अच्छा। और टेक्निकल, हाँ जी। ये होगी क्वालिटी। हाँ जी। कहाँ कहाँ हमने क्वालिटी पे ध्यान रखा है। हाँ जी। पाइप, सिलेंडर, हाइड्रोलिक जो डिस्ट्रीब्यूटर, बेरिंग, टायर।
आप जो टायर देख रहे हैं आगे पीछे हैं, हाँ जी, जिग जैग टाइप। हाँ जी, उत्तर प्रदेश का किसान क्या बोलते हैं कि हमें जी डबल टायर वाला चाहिए, हाँ जी, जुट्टा चाहिए हमें। जुट्टा चाहिए। हाँ जी, वो जुटेगा, उनको आज तक किसी ने प्रॉपर तरीके से बताया ही नहीं कि उसका नुकसान क्या है। इसका जो जूझ है, हाँ जी, इसकी बरतों है, हाँ वो जी, खेत को प्लेन करने के लिए है ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जब जुट्टा टायरों का होगा, हाँ जी, दौड़ आएगी खेत में, हाँ जी, या ऊंची नीची जगह आएगी जिसको हाँ हम प्लेन करने में लगे हुए, ये तो एकदम से छलांग मारेगा, हाँ जी, हाँ जी, एकदम से गुजरेंगे ना। बिल्कुल। स्पीड ब्रेकर में से गाड़ी सीधी निकालोगे, क्या होगा? कूदेगी। झटका देती है ना, हाँ जी, वही इसके साथ होगा, हाँ जी, उसमें खड्डा पड़ जाएगा खेत में। बिल्कुल, तो स्पीड ब्रेकर में से गाड़ी आप कैसे निकालते हैं? टेढ़ी करके। बिल्कुल। ऐसे ही ये जिग जैग टायर लगाने का मतलब है, पहले ये टायर जाएगा, फिर दूसरा उतर गया, जाएगा। फिर दूसरा जाएगा, बकेट को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, इसीलिए इसको जिग जैग लगाया हुआ है। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है जी। जैसे कि आपने इसमें इतनी सारी खूबियां कर रखी हैं और जो भी आप इसमें मटेरियल लगा रहे हैं वो भी हाई क्वालिटी का लगा रहे हैं, जैसे कि हम इसके इस पंप सिलेंडर को की देख बात रहे हैं, करें। सिलेंडर को देख रहे हैं, तो जब ट्रैक्टर किसान चलाएगा तो उसके ट्रैक्टर के एवरेज में भी अंतर आएगा। आएगा। अच्छा, अंतर कैसे आएगा? हाँ जी, ट्रैक्टर जैसे बकेट बताया, बकेट के अंदर माटी जो है फंसती नहीं, हाँ जी, साथ साथ चलती है, ट्रैक्टर स्मूथ चलेगा। बिल्कुल, जो माटी फंसेगी, ट्रैक्टर का जोर लेगी, वो डीजल खाएगा। हाँ जी, दूसरी बात, हाइड्रोलिक सिलेंडर सही नहीं लगा हुआ, या डिस्ट्रीब्यूटर सही से तेल नहीं ले रहा, हाँ तो जी। इम्पैक्ट किस पे आएगा? ट्रैक्टर पे। बिल्कुल, ना बकेट, ना लेजर सही चलेगा, ना ही आपका ट्रैक्टर सही से परफॉर्मेंस दे पाएगा। हाँ जी। और अगर हम बात करें इसकी गारंटी वारंटी की, आप कितनी गारंटी वारंटी देते हैं? देखिए, गारंटी और वारंटी में अंतर होता है। हाँ जी, वारंटी शब्द होता है, हम इसके ऊपर 2 साल की सर्विस फील्ड में दे रहे हैं। अच्छा, हमारे एग्री जोन के जो कृषि यंत्र हैं उनके ऊपर 2 साल की वारंटी और सर्विस दे रही है कंपनी। अच्छा, वारंटी पीरियड खत्म होने के बाद भी त्यागी साहब, हाँ ये जी। सवाल कोई नहीं पूछता। हाँ जी, कंपनियों को क्या होता है, जितनी देर वारंटी है उतनी देर उसको पूछते हैं, जब कई कंपनी नहीं भी पूछते है ना, उसके बाद क्या होगा? एग्री जोन कहता है कि जब तक आप एग्री जोन परिवार के सदस्य हैं, हाँ जी, जब तक आपके पास एग्री जोन की मशीन है, उसका समाधान आपको हम करके देंगे। हाँ जी, वारंटी पीरियड में तो ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, हाँ जी। रिपेयर या जो भी सर्विस दिया, उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, आप हमारे डीलरशिप पे या हमारे टोल फ्री नंबर पे संपर्क करें, आपको उसका समाधान दिया जाएगा। अच्छा। तो जैसे कि आपने कहा कि हम खेत में सर्विस देते हैं, तो ऐसे तो कोई भी कंपनी नहीं करती है कि खेत में सर्विस दे, या तो वे अपने डीलर के पास बुलाते हैं जो उनका इम्प्लीमेंट होता है, या फिर कहते हैं कि कंपनी ले आओ तो ठीक कर देंगे। देखिए, एग्री जोन जो ब्रांड है, हाँ ये जी। सिर्फ बिजनेस करने के लिए मार्केट में नहीं आया, हाँ जी, ये हम अपना दायित्व समझते हुए आया है कि भारत के किसान, जो भारत का नहीं पूरी दुनिया का अन्नदाता है, हाँ जी, अन्न उगाता है, उसके लिए हम भी कुछ करें। अच्छा, जीएस इंडस्ट्री तो चल ही रहा है बहुत अच्छे से। हाँ जी, एग्री जोन का मोटिव, एग्री जोन इम्प्लीमेंट बनाने का मोटिव ये था कि किसान को अगर इम्प्लीमेंट बेचा जाए तो उसका समाधान भी किया जाए, क्योंकि ये किसान अकेले उत्तर प्रदेश का नहीं, सभी जगह के किसान का ये पेन होता है कि भाई मैंने मशीन तो खरीद ली लेकिन मुझे सर्विस नहीं मिली। तो एग्री जोन उसी नब्ज को पकड़ के आया है, हम सर्विस को पहल देते हैं। अच्छा, ये नहीं कि हमारे इम्प्लीमेंट खराब होते हैं, पर हमारा जो एक आपके किसानों को आश्वासन है कि मशीन की अगर कोई दिक्कत आएगी तो एग्री जोन आपके लिए खड़ा है। ये है त्यागी जी इसका सिस्टम। हाँ जी, एग्री जोन का अपना लेजर लेवलर का सिस्टम है, ये वाईफाई सिस्टम है। अच्छा, वाईफाई का मतलब क्या होता है? इसमें 3 पार्ट मेन होते हैं। ये ट्रांसमीटर है हाँ जी, जिसने सिग्नल देना है, लेजर बीम छोड़ना है। हाँ जी, ये रिसीवर है हाँ जिसने रिसीव करना है, जो बकेट पे फिट होता है। हाँ जी, और ये है कंट्रोल पैनल, अच्छा, तो जो ट्रैक्टर पे लगता है। जो ट्रैक्टर पे लगता है। हाँ जी, वाईफाई का काम क्या होता है? नॉर्मली जब आपने ट्रैक्टर को रोकना है, हाँ जी, या हवा ज़्यादा कम आ रही है खेत में, उसकी जो लेजर बीम छोड़ने की गति है, स्पीड है, वो कम ज़्यादा करनी है, विंडी बोलते हैं, हाँ जी, उसको ट्रांसमीटर के पास जाके जो साइड पे कहीं लगा रहता है खेत में, वहां जाके करना पड़ता है। अच्छा, बाकी बंद जो करना है। जो बाकी मॉडलों में। अच्छा, वाईफाई में इसके कंट्रोल सारे ट्रैक्टर के ऊपर ही दे दिए, अच्छा, यहीं से बंद हो जाएगा, यहीं से चल जाएगा, यहीं से विंडी की स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। ट्रैक्टर को इसके ट्रांसमीटर के पास लेके आने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर को भी जाने की जरूरत नहीं है, ट्रैक्टर से ही सारे कंट्रोल हो जाते अच्छा, हैं। अन्य कृषि यंत्र जो लेजर लेवलर है कंपनियों, उनमें से इसमें बेहतर क्या है? इसकी 1200 मीटर की रेंज है। अच्छा, 1200 बाकी की मीटर कितनी में काम होती है? हैं?
बाकी जो और अदर है उनकी कितनी होती है? बोलते सभी 1200 मीटर है, कोई 1000 मीटर बोलता है, लेकिन वो रेंज छोड़ देते हैं। एक खेत में हाई टेंशन तार गुजरती हैं, हाँ जी, सभी खेतों में होती हैं, हाँ जी, 24,000 वोल्ट की, 11,000 वोल्ट की। उसके नीचे से जब लेजर लेवलर गुजरता है हाँ जी, तो रेंज छोड़ देते हैं। तो त्यागी जी, जैसे मैंने बताया कि जो हाई टेंशन वायर तार गुजरती है खेत में से, उसके नीचे जो रेंज नहीं छोड़ता एग्रीजोन का सिस्टम। हाँ जी, और इन दिनों जब लेजर लेवलर कर रहे होते हैं हम खेत में, तो बरसात आमतौर पे बौछार आ जाती है, हाँ जी, तो एकदम भागम भाग लग जाती है। हाँ जी। एग्रीजोन का सिस्टम वाटर प्रूफ है, अच्छा। आराम से जाके अपना क्लोज करो, अगर बारिश आ गई पानी से इसको कुछ नहीं होता। फिर जो ब्रेक प्रूफ है, अच्छा, से गिर भी गया, झटकों में चला गया, कोई भी किसी तरह का क्रैक नहीं इसके ऊपर आता। आमतौर पे कंपनियां बोल देती हैं कि जी आपकी कैलिब्रेशन इसलिए हिल गई कि आपका टूल में पड़ा पड़ा झटके पड़ रहे थे। हाँ जी, इसको झटकों से कुछ नहीं होता एग्रीजोन के सिस्टम को। तो ये खूबियां हमने दी हैं अपने किसान भाइयों के लिए एग्रीजोन के लेजर लेवलर। कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, चाहे इसे झटका लगो, चाहे बारिश आओ, आंधी आओ, तूफान आओ, हर टाइम काम करेगा। कुछ भी नहीं, हर टाइम काम करेगा। जो हमारे किसान साथी इसे खरीदना चाहते हैं, इसके बारे में और क्या सहूलत है ये बताइए। हाँ, किसान भाई मन बना चुके, लेकिन सहूलत सबसे बड़ी सहूलियत है, ये जो एग्रीजोन के कृषि यंत्र हैं, चाहे रोटावेटर है, लेजर लेवलर है, सुपर सीडर है, जितने भी इम्प्लीमेंट एग्रीजोन बना रहा है, हाँ जी, सभी भारत सरकार के द्वारा मान्य हैं। टेस्ट रिपोर्ट सभी की आई हुई है हमारे पास, और भारत सरकार की ओर से चाहे राज्य सरकार की ओर से कोई भी सब्सिडी की स्कीम आती है, उसमें हमारे सारे कृषि यंत्र मान्य हैं। अच्छा, सभी पे सब्सिडी मिलती है, और किसान भाइयों को खरीदने के लिए इजी फाइनेंस और लोन की सुविधा एग्रीजोन के कृषि यंत्रों पे मिलती है। अच्छा। किसान भाई अपना थोड़ा सा डाउन पेमेंट करे और अपना लेजर लैंड लेवलर खरीद सकता है। हाँ। जो हमारे किसान साथी से खरीदना चाहते हैं, तो आपकी कंपनी से कैसे संपर्क हो पाएगा? संपर्क ऐसा है, सभी जगह एग्रीजोन की एजेंसियां हैं, डीलरशिप है, लेकिन फिर भी किसी कोने में किसान भाई बैठे हैं जिनको एग्रीजोन के कृषि यंत्र के बारे में किसी भी तरह की जानकारी लेनी है, वो हमारे टोल फ्री पे कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 137 0084 1800 137 0084। इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, 24 घंटे जो टोल फ्री नंबर आपको मिलेगा, और आपकी हर तरह की समस्या का समाधान एग्रीजोन की ओर से किया जाएगा। हाँ जी, आप एक बात बताइए, किसानों के लिए क्या संदेश है एग्रीजोन का? देखिए, किसान कहीं का भी हो, उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, पंजाब का हो, मध्य प्रदेश का, हिंदुस्तान के किसी भी कोने का किसान हो, हाँ जी, खून पसीने की कमाई से भारत का या पूरी दुनिया का पेट भर रहा है। तो किसान भाइयों, यही संदेश मेरी कंपनी एग्रीजोन की ओर से और मेरी ओर से है कि आप कोई भी कृषि यंत्र लें, किसी का भी लें, पूरा जांच के, परख के, फिर उस मशीन को खरीदें। एग्रीजोन आपके पैसे का सही मूल्य देने में आपके साथ हर समय हाजिर है। किसान साथियों, आज हमने आपको एग्रीजोन का कंप्यूटर मांझा दिखाया, जो कि आप आंधी तूफान बारिश में आराम से चला सकते हैं। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको ये मांझा भी कैसा लगा ये भी कमेंट में बताएं। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।